फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करते हैं हम आपका। आप है ऋतिक राम राम। भारद्वाज। जी वरना आप- सलाम राम। राम राम। तो पांडे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जन्मदिन आज का, बहुत बहुत बधाई आपको। महादेव आपको धन्यवाद खुश वरना रखे। सर। और मुझे तो पता भी नहीं था, चलो इस बहाने कम से कम आज का लाइव सेशन में भी मेरे लिए भी कुछ स्पेशल हो इस चीज को लेके। तो आज का जी जो वरना विशेष सर। टॉपिक है, एक मतलब जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी सब ही टिके हुए हैं, तो वो चीज है धर्म। इस जीवन में धर्म से बढ़कर जी कुछ जी चीज है नहीं, जो मुझे लगता है। जी आप जी ब्राह्मण है, आप भली भांति जानते हैं। जी जी। एक रियल ब्राह्मण आप भली भांति जानते हैं, तो इसी चीज को लेके पंडित जी एक बात बताइए आप। हम्म जो सनातनी धर्म है, हम्म। जो सनातनी है, सबसे पहले आप उसका मतलब बताइए, सनातनी का मतलब क्या होता है? जी वरना सर, देखिए धर्म धर्म और मतलब रिलीजन जो होता है, जैसे अब्राहमिक रिलीजन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्रिश्चियनिटी है और बहुत सारे जो मलेच लोग उधर के हैं, जो विदेश के लोग हैं, तो उनके लिए धर्म एक लकीर हो गई। ठीक है, बस एक लकीर हो गई जिसको मिटा नहीं सकते। जैसे लिख दिया तो लिख दिया। अब ऐसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अंगराज कर्ण थे, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वो भी क्षत्रिय थे और अर्जुन भी क्षत्रिय थे। लेकिन गीता का ज्ञान किसे मिला? अर्जुन को मिला। जी, अर्जुन को मिला ना, श्री अर्जुन को मिला। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि जैसे कि हम लोग होते हैं ना, जैसे धर्म वही होता है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब छल करके मार रहा है किसी को, ठीक है, तो जी। उसे छल करके मारना अधर्म नहीं हुआ, छल करके मारना अधर्म है। लेकिन जो कोई छल करके किसी दूसरे को मार रहा है, आप उसे छल करके मारेंगे तो वो अधर्म नहीं होगा। जैसे आजकल वो देखते हैं ना, श्री राम जी को बोलते हैं कि बाली जी को मारा था पीछे से, जी। जो सरासर गलत है, जो सरासर गलत है। आपने रामायण पढ़ी होगी, तो आपने जी। उसमें लिखा हुआ है श्लोक में कि सामने बाली थे, उनके सामने श्री राम जी आए तो उनकी छाती पे वार हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे चीज होते हैं। तो हमारा धर्म का ये होता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि बस एक चीज लिख दी उसको अंधे की तरह फॉलो करो, कुछ हुआ है नहीं। ये हमारे धर्म में नहीं होता। ठीक है मतलब पंडित जी, बहुत सही। जी। मतलब ऐसे हो गया ना, देखिए आजकल आजकल तो धर्म बस राजनीतिक हो गया, राजनेता के लोग कोई मतलब भगवान मान रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता हमारे में बस भगवान के अवतारों को ही मतलब प्रवत्ता देते हैं कि जो मतलब सही है उनकी उनकी अवतार के हिसाब से होता है। जैसे श्री राम जी का पुरुषत्व के ऊपर सबसे बड़ा वो है, मतलब उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई होगा धुरंधर श्री राम जी से। कृष्ण जी के बाद ही कोई होगा। जी वही। जी। तो पंडित जी, जो सनातनी है उसका मतलब क्या है? अगर हम एक शब्दों के हिसाब से खेल में आए तो सनातनी का जो मतलब क्या मतलब होता है? जो जो मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ना जो किसी का उसका जन्म हुआ है, मतलब उसकी मतलब ना तो उसका जन्म हो सकता है ना आप उसे खत्म कर सकते हो। वो था, रहेगा, ब्रह्मांड रहे ना रहे या दुनिया ना रहे ना, वो हमेशा रहेगा, था, रहेगा। बस वो है। क्या बोलते हैं उसे? नॉट नॉट बी मतलब क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, मतलब सनातन मतलब आदि काल से चला था, आदि काल तक रहेगा। मतलब आदि से समय बंद। की पकड़ से हाँ, जैसे नारायण समय के परे है ना, वैसे ही जी। मतलब उनके साथ ही मतलब धर्म समय के परे है। अब ऐसा समझ लीजिए कि और जो सनातन मतलब नारायणी है। ओके, तो और जो हिंदू है वो क्या है? कि अपन बोलते हैं ना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, तो उसका जी क्या मतलब? मतलब हिंदू धर्म तो मतलब ग्रंथों में तो मिलता ही है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, आजकल बहुत से लिबरल लोग वो डालते हैं, वो जैसे पारस के राजा, आपने पारस की हिस्ट्री पढ़ी होगी शायद, ये पारसी लोग थे और पारस के जो साइरस किंग थे। तो वो लोग जब आए थे यहाँ पे, तो इंदुस की जो नदियां थी ना, उनको मतलब हिंदुकुश की नदियां, हिंदुकुश की पहाड़ी सुनी होगी आपने, हिंदुकुश की पहाड़ी जी बिल्कुल सुनिए। अफगानिस्तान और ये सब। तो इंदुस की साइड में जो नदी थी, तो उनको लोग बोलने लगे उनकी भाषा में, जो पारसी भाषा होती थी उस समय, बाद में जो उर्दू हो गई। तो उनके हिसाब से हिंदू वोट शब्द होता है लिबरल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा धर्म, हमारे में ऐसा होता है, हिंदू वही होता है जो वो नहीं खाता हो, ऐसे मतलब जैसे वो मरीज को खाते हैं वो सब नहीं खाता हो। और अपने कुल और जैसे आपका मतलब मान लीजिए आपके पास गोत्र है कोई, ठीक है, जैसे हिंदू वही होगा, जैसे आपका कोई गोत्र है, गोत्र आपका होगा, उसके बाद एक प्रवर होता है। प्रवर आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए कि दो तीन ऋषि हो गए या कोई दो तीन राजा हो गए आपके, जैसे वंश के कोई राजा होंगे, जैसे मान जी। लीजिए जैसे जैसे कोई सिसोदिया क्लैन के राजा हैं, उनके तीन राजा हो गए तो वो प्रवर हो गया। तो हमारे में ऐसे फैमिली टेररिज्म चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे तीन तरह के धर्म होते हैं, देखिए, एक होता है जो सिर्फ एक भगवान को मानता है, आपको पता है कौन से। दूसरे हो गए जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं जो मतलब पूरी नेचर को भी मानते हैं और अलग से उनके एक कुल देवता होते हैं, ठीक है।
तो हमारा सनातन धर्म तीनों कंबाइंड है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही है, तीनों कंबाइंड है, समझ रहे हैं? जैसे आप अद्वैत के बारे में पता होगा आपको, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है जी हाँ, ब्रह्म ब्रह्म पता, सत्य है। हाँ, जी बिल्कुल पता है। हमारा, जी जी, तो हमारा मतलब एक नहीं है कि एक ही बस तरह का है, हमारे में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, इतने सारे मतलब ज्ञान होते हैं। तो ये नहीं कि हमारा धर्म बस एक लकीर लकीर है, यही सनातन ही होता है। ऑटोमेटिकली ये लोग हमारे ही हैं, बस थोड़ा भटक भटक गए हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो जो अपना असली धर्म है वो सनातनी है। हम्म। अच्छा, जो अपना रियल धर्म है वो सनातनी है। और पांडे जी क्या बोलते हैं कि जो सनातनी धर्म है, जो अपना सनातनी धर्म है वो कितने साल पुराना है, कुछ आपको, क्यों काफी लोगों को ये नहीं पता है, और आपने बिल्कुल ये चीजें थोड़ी डीप में भी पढ़ रखी है, तो इसलिए। जी जी जी, मतलब ऐसा देखिए कि हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, काल की एक तरह की गति होती है। जैसे कल्प हो गया, कल्प हो गया एक कल्प, जैसे मान लीजिए चतुर्युग होता है ना, चार युग हो गए, ठीक है, चारों युग बीतेगा, तो ऐसे जाके एक कल्प बनेगा, कल्प बनेगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे कल्प बीतते जाएंगे, तो एक समय आता है महाकल्प का, मतलब ब्रह्मा जी के 100 दिन, आपने सुना होगा शायद, ब्रह्मा जी जी के बिल्कुल। 100 दिन होते हैं, तो जी। एक महाकल्प बनता है। आपसे। तो इतनी गणना तो कर नहीं सकता इंसान, लेकिन मतलब एक तरह के ऋषि मुनि ने बस एक एग्जांपल दिया है। जैसे मान मान के चले हम तो 300 ट्रिलियन, मतलब ऐसे मतलब कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 360 दिन, देवता हमारा 360 दिन, एक साल देवता का एक दिन होता है, देवताओं का एक दिन होता है, ठीक है। देवताओं का 360 दिन ऐसे कर करके अगर हम मैथमेटिकली आगे जाए, तो गिनती बढ़ते जाएगी, हम अनुमान एक लिमिट तक ही लगा सकते हैं। तो मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है कि अभी जो कल्प चल रहा है, मतलब अभी जो कल्प चल रहा है, जैसे आप पुराण पढ़ते हैं ना, पुराण, ऐसे बहुत लोग होंगे जी। जो पुराण पढ़ने लगेंगे, बोलेंगे कि भाई इसी युग में हुआ था। ऐसा नहीं होता। हम्म। पुराण मतलब संक्षिप्त होती रहती है, जैसे कि इस कल्प में ये घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई थी, उसको बाद में जोड़ा गया, फिर उसमें ऐसे ऐसे करके किया गया। जैसे मान लीजिए रावण, आपने सुना होगा ना कि हिरण्यकश्यपु बस उसमें था, सतयुग में था, और भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, जी। वो और भी सतयुग में था। उसके साथ ही जो भी कल्प की घटनाएं हुई थी, वो सारी जुड़ी, फिर एक संक्षिप्त बनता है, फिर इस युग में जो होगा वो आगे युग में जाएगा। तो ये चलते रहता है, मतलब साइक्लिक है, इसे कोई वो नहीं कर सकता कि ये खत्म ही हो जाए, वो ऐसा नहीं होता। एक चैन है। जी हाँ, चेन है, मतलब चलते रहेगी। आपने कार्ल सागन का नाम सुना है? एक विदेशी साइंटिस्ट है, मतलब मेरा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, तो उन्होंने खुद जी। एक डेफिनेशन दी है कि मैं दूसरे धर्मों का पता नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के जो वैदिक कॉस्मोलॉजी होती है, इसमें ब्रह्मांड जो होता है हमेशा बनता है, खत्म होता है, बनता है, खत्म होते रहता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब निरंतर, अनंत। जी, ठीक। ऐसे होते रहता है। ओके। ठीक। और बहुत सही पांडे जी, मुझे खुद अच्छा लगा इन चीजों को लेके। और पांडे जी क्या बोलते कि कुछ आप वर्णों के बारे में बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और कैसे मतलब ये चीज ना आगे चल के जाति जाति के अंदर परिवर्तित हुई, ये चीजें कुछ इन चीजों को लेके भी बताइए आप हमें। अन्ना जी, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब मुझे इतना बस पता है कि देखिए, जैसे मतलब जी। जब वर्णों की जब वो शुरू बने, वर्ण वर्ण का जब बनना स्टार्ट हुआ, तो पहले जो सतयुग के लोग थे, वो जन्म, कर्म और अपने आचरण से सब वो थे, मतलब पूरे तरह से अपने स्वधर्म में काम करते थे। फिर धीरे धीरे हम्म। जब आया, युगों की संधि होती गई, तो मेजोरिटी ऑफ देम, ऐसा एक समय आ गया ना कि दो तरह के हो गए। एक तो आपका वर्ण हो गया, ठीक है, और एक आपकी जाति हो गई। पहले सिर्फ वर्ण होता जी। था, समझे, आप वर्ण के हैं, आप स्वधर्म के का पालन करेंगे। अगर जैसे आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, श्री राम जी और शंभू जी की कथा सुनी होगी शायद, जी। वो चीज स्टोरी लेके लोग बहुत वो करते हैं कि श्री राम जी तो गलत आदमी थे, मानना नहीं चाहिए उनको ऐसा। लेकिन शंभू जी थे ना, मतलब उनका धर्म था, वर्ण था शूद्र, ठीक है। तो तपस्या करने का अधिकार सबको है, लेकिन वो बिल्कुल। कर रहे थे गलत 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 तरीके से तपस्या कर रहे थे। उन्हें चाहिए था कि उन्हें कुछ जीतना है, मतलब ऐसे कुछ गलत तरीके से जीतना है। तो श्री राम जी ने उनको मना किया था, लेकिन वो माने नहीं। इस वजह से थोड़ी उनको बीच में थोड़ी बहुत युद्ध हो गया, और उसका आजकल कलयुग के लोग उठा रहे हैं फायदा कि श्री राम जी तो गलत थे। मतलब आप खुद समझिए, श्री राम जी जो सिर्फ नारायण है, क्षत्रियों के वर्ण में आके उनका पूरा इंसानी जो धर्म के हिसाब से काम करना चाहिए वो किया, फिर भी लोग उनको बिल्कुल। बोलते हैं कि भाई तो गलत नहीं है।
जी ये हाल है। तो मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे मैं पंडित हूँ, ठीक है। अब मेरी एक तो वर्ण हो गया, ठीक है, एक तो वर्ण हो गया और एक जाति होगी। अगर मैं किसी भी मतलब कोई भी कैसा भी हिंदू गलती से भी, मतलब गलती से नहीं, मतलब उसको पता ना हो, लेकिन अगर उसको पता है कि मतलब मद्यपान करना, जैसे आपने सुना होगा शराब ये सब, मद्यपान ये सब, तो अगर आप भगवान हरि को मानते हैं तो उनके लिए मतलब ये सब बहुत खराब चीज होती है। मतलब मद्यपान करना, शराब पीना, ये सब एक अपराध में आता है। मतलब वैष्णव अपराध, बहुत सारे अपराध होते हैं। 33 महापातक होते हैं, 33 या 36 महापातक होते हैं, जिसकी कोई क्षमा नहीं होती। मतलब अगर आपने वो कर दिया तो फिर आपको फिर जीवन मरण के साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा। मतलब ये होते रहता है। तो इसके डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं पंडित हूँ और मुझे पता है कि अगर मैंने शराब पी ली, मतलब वो खराब चीज है, नहीं पीना चाहिए। अगर मैंने पी ली तो मेरा पतन हो जाएगा। मतलब मैं उस वर्ण का नहीं रहूंगा। मतलब हमारे उन्होंने जन्म दे तो दिया था, लेकिन रहूंगा नहीं, बस नाम का रहूंगा। मतलब बस जाति रहेगी ब्राह्मण की, लेकिन वर्ण मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे आपने देखा हो, जैसे जो पंडित रहते हैं वो सब नहीं पीते। मतलब आजकल बहुत हो गए हैं ये, क्या बोलते हैं आजकल तो, मैं रहता हूँ बिहार साइड और ये गोरखपुर साइड, तो ये अब क्या बोलते हैं गोरखपुर शायद साइड। वो, हाँ वो क्या नाम है, मैथल और वो बंगाली ब्राह्मण शायद सेवन करते हैं मीठ और उसका ज्यादातर। मतलब बलि प्रथा से स्टार्ट हुई थी, ये लोग बस अपने ऊपर आ गए भाई। ऐसा ही है। और आगे, जी, और आगे चल के ये चीजें कैसे जाति के अंदर परिवर्तित हुई, इसके बारे में अगर वार्तालाप करना चाहते हैं ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। अगर करना चाहते हैं नहीं ठीक है, नहीं, बाकी कोई इशू नहीं तब जैसे मान लीजिए जैसे वर्ण था, तो ये जाति में परिवर्तित हुआ जब जब कर्म संकर और क्या बोलते हैं लोगों में क्या बोलते हैं वर्ण संकरता आने लगी। तो अब जैसे देखा होगा, जब जैसे बहुत सारे आक्रमणकारियों का वो हो रहा था, जैसे जैसे, तो वो क्या करते थे कि जैसे हम वो क्या बोलते हैं, जैसे किसी की राज्य पे वो कर दिया, हमला कर है। दिया, उनकी वो उनके वो जितने भी मर्द रहेंगे, जो भी नर रहेंगे, उनको खत्म कर देंगे और उनकी मतलब उठा ले जाएंगे। तो जी। मतलब इसी इसी वजह से मतलब दोनों को मतलब सेम ही ऑलमोस्ट कर दिया था। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लेकिन उस समय के बाद से मतलब ऐसा ही हो गया था, क्योंकि दुनिया पता है कि आपको इनकी वजह से कितनी पुराने जमाने में कितनी मतलब हमारे और दादाओं ने मतलब सहे थे कि जी वैसे ही हुआ था। जैसे आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा, मतलब आपने मतलब ऐसे बोला होगा कि चाणक्य जी थे, वो बोल रहे थे जब तक यवनों का आतंक ना खत्म कर देंगे तब तक वो होगा नहीं। मतलब उनके लिए सबसे खराब चीज एक वो यवन ही हो सकता था, क्योंकि वो वैसा ही, इसीलिए मतलब कर और दिया उनको। पांडे जी जैसे आप की आपने एक, देखा होगा ना। जी 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 जी। जी, नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जैसे आपने देखा ना आजकल ये लोग बहुत बोलते रहते हैं कि हम तो कर्म क्षत्रिय बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब महिर भोज और बहुत सारे जाति परिवर्तित राजपूत कर दे उनकी। जी जी, राजपूत योद्धाओं पे अपना ही टैग लगा देते हैं, क्लेम कर देते हैं हम लोग क्या हैं। तो ये चीज मतलब एक गलत तरीके से मतलब सोच है कि ये लोग अपने ही से मतलब कुछ कर लेंगे कि हम तो भाई किसी भी क्लेम कर लें। जो ऐसा नहीं होता। मतलब आपको सोचिए ना, अगर आप कोई कह रहा है कि मिहिर भोज या पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे, तो उन्होंने यज्ञ क्यों किए होंगे, अश्वमेध क्यों किए होगा, कुछ भी यज्ञ किया होगा। अगर ऐसा किया है तो भाई कुछ प्रूफ लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ। ऐसा जिस दिन आप बोलेंगे फिर वो ये जी हाँ। हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पांडे जी एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, मे भी हम्म। काफी, बहुत बंदे ऑफेंड हो जाएं जो आने वाले जो दो एक दो प्रश्न होंगे उसके बाद। कि पंडित जी एक एक जो ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण होता हम्म। है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, एक रियल मतलब क्या होता है कि ये असली ब्राह्मण है। जी, अगर ऐसे मान लीजिए कोई अगर असली पंडित है तो उसकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो करेगा कि भेदभाव पूजा करने पाठ। वाला हो, ऐसा कुछ। जी। वो अच्छा अच्छा। भेदभाव जी करने वाला तो होगा नहीं। अगर उसमें थोड़ी बहुत सी वो है ना, मतलब एक टाइम की चलिए ईगो ठीक है, चलिए ईगो ठीक होती है कि थोड़ी बहुत ईगो ठीक होती है, लेकिन अगर वो बस अपने ही शरीर और उसको ही मतलब अपने अभिमान को ही सच मान बैठा है, तो उसका पतन शायद रावण जैसा ही हो सकता है, क्योंकि रावण के साथ ही ऐसा हुआ था, आपके साथ पड़ा हो। ठीक मतलब मतलब भगवान ने वर्ण बनाया है तो एक दूसरे के पूरक के लिए बनाया है, मतलब कि कोई कोई किसी का शोषण ना कर सके किसी भी कीमत पर।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर किसी को धन का ज्ञान है तो अपने आप को ही सुपरियरिटी दिखाएगा कि क्या मैं ही तो बड़ा हूँ, कोई और बड़ा नहीं है। तो वो मतलब सन्यासियों को थोड़ी दिया जाती है ना कि सन्यासी है तो थोड़ी आदर दिया जा सकता है, तब ठीक है। जी बिल्कुल। और उन ब्राह्मणों के लिए क्या बोलेंगे आप जो रावण को ज्ञानी मानते हैं? उन ऐसा अगर होता, अगर अगर रावण ने क्या क्या बोलते हैं, शिव स्तोत्र लिखा होता और ऐसे कुछ महान काम भक्ति के किए होते, तो भक्ति के काम तो दुर्योधन और कर्ण ने किए थे, तो उनकी मौत क्यों हुई? सिंपल बात है। मतलब क्या, मतलब मैं समझ नहीं पाता। इनका तो फैन पेज बना हुआ है कि जय दादा रावण, यहाँ तक कि जय वो हो गया, कर्ण पुत्र दुर्योधन हीरो, पता नहीं क्या कीचक हीरो, पता नहीं कुछ भी बना दिया इन लोगों ने। ये अपने मतलब सारे जो गलत लोग हैं उनको उठा रहे हैं कि भाई देखो हमारी जाति का है, हम इसको उठा देंगे। ये क्या है? ऊपर से ना पंडित जी, ये रावण को ना हाँ। ऊपर से दादा और बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी। मतलब मैंने एक, शायद आप कोई अकाउंट फॉलो करते हैं, तिक क्षत्रिय करके कोई पर्सन है, तो लाइक कुछ मिसकंसेप्शन ये भी है कि रावण ना मतलब पंडित था नहीं पहले, मतलब ऐसा कुछ मानते हैं लोग। तो जी वो जैसे साउथ इंडिया में पढ़ा होगा, द्रविडियन और आर्यन जो आप सुना होगा, ये होते रहता है मतलब लोगों में कि आप, हम द्रविड़ हैं, आप आर्यन हैं। तो अरे कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो रावण जो थे ना, मतलब आपने सुना होगा श्रीलंका के शायद गए थे श्री राम जी। जी तो रावण जो था पुलस्त्य का जो वंशज था, ऋषि पुलस्त्य का वंशज था जो, तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो पंडित था नहीं। मतलब आपने सुना होगा उनकी संतान थी तो आधे पंडित थे वो, आधे वो थे, जाते थे। तो बहुत लोग जी ऐसा हाँ। तो ऐसा मानते हैं लोग कि उनकी उनके साथ ना, उनको ऐसा पंडित दिखाया गया है, वो थे नहीं, मतलब दिखाया गया है। ऐसा कुछ बहुत लोग मानते हैं, मतलब जो जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं, इस सब में रहते हैं, तो वो तो ऐसा मानते हैं कि भाई उसको ऐड किया गया है कि वो था, मतलब ऐसे लॉजिकली भी में देखें, क्योंकि उनकी हरकतें वैसे थी नहीं। तो आप खुद समझ लीजिए, जी मतलब कौन बिल्कुल। सा पंडित जाके किसी की खुद की, मतलब क्या ही कहें, उनके मतलब उनके राज्य में तो लोग बोलते हैं ना, ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो बहुत से लोग जी आप देखा होगा, अंधभक्त लोग, कि बिना कुछ भी रूल वूल को बना दो। तो रावण का राज्य बिल्कुल भी हिंदू बिल्कुल। राष्ट्र था भाई, सिंपल बात है। उसमें तो क्या क्या होता था सभी पता है। तो हम ये बोल सकते हैं इससे कि एक जाति विशेष को भी टारगेट किया जा सकता है बाय सीरियल्स, बाय बॉलीवुड, बाय जी जी इंडस्ट्रीज, जी कैमरा इंडस्ट्रीज या फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज। जी जी। इनका मतलब मैंने जहां कार्य तक देखा है जी कि आज, जी जी जी, जहां तक जी देखा है, जैसे आपने जडेजा जी के बारे में सुना होगा, सर जडेजा जो क्रिकेट जी टीम में, उन्होंने राजपूत जी वोटर लोगों की जल जाती है। अब जी सूर्य शर्मा भी ब्राह्मण होता तो उनको जल जाती है। तो जी हाँ। लोगों में तो दो जातियों को लेके बहुत वो है, ये दोनों थोड़े खराब हैं, एक तो राजपूत और एक पंडित। ये बहुत खराब चीज लग रही है लोगों को, पता नहीं, जबकि हमने तो कुछ करते ही नहीं। इसी चीज के लेके एक बताइएगा कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का भाईचारा बता दीजिए। देखिए, अगर ऐसा होता ना कि अगर हम लोग कटमर के ऐसा करने वाले होते, तो ना तो चाणक्य होते, ठीक है, फिर ना तो जी श्री राम जी अगस्त्य मुनि उनके साथ वशिष्ठ मुनि के पास जाते। मतलब ऐसा नहीं होता हमारे में। आप खुद देखिए, मतलब जैसे जितने देते आप हरि का अवतार देखे हैं ना, जैसे रामचंद्र जी थे, वशिष्ठ मुनि, बहुत सारे मुनि, श्री कृष्ण जी के पास वो सूचक मुनि करके थे। उन्होंने शायद एक बताई थी, उनका पढ़ा होगा आपने कि उनके शायद वो मर गए थे, कि उनके संतान मर गई थी कृष्ण जी के गुरु जी की शायद, जिसमें वो आश्रम में थे। तो कृष्ण जी ने जी उनकी संतान को वापस लाया था यम जी के द्वार से, ऐसा कुछ पुराण में है। तो अगर मुझे नहीं लगता कि अगर सुपरियरिटी वाला सीन होता तो श्रीहरि अपने हिसाब अवतारों में दिखाते कि हमारे गुरु वो हैं, पंडित लोग हैं। ऐसा होता नहीं सुपरियरिटी में कुछ भी। और ये वो खासकर था ये लोग जो नहीं बोलते तो। हैं, हाँ, जैसे आजकल आपने देखा होगा परशुराम जी के ऊपर, ये लोग दिमाग के वो हैं। मतलब मैंने जहां हाँ तक देखा है, इनको कुछ नहीं समझ है। मतलब ये बोलते हैं जय दादा परशुराम, भाई मतलब वो ब्रह्मचारी है, तुम्हारे दादा कैसे हो गए? कुछ भी। भाई वो तो ब्रह्मचारी बहुत सही। जी है, मतलब वो दादा, वही बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए इन चीज को लेके कि जो मतलब सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म लेके चले हम, आप और हम भली भांति जानते हैं कि ग्राउंड जो लेवल होता है वो ग्राउंड लेवल अलग होता है, और
जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म वो अलग होता है। हम क्योंकि बोलते हैं कि हम ये सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वे चीजें, बट रियल लाइफ में अलग होते हैं। रियल लाइफ में हम बहुत लोगों के जी साथ बैठते हैं तो दिखाते हैं कि सोशल मीडिया में हम इनसे नहीं करते, बट रियल लाइफ के अंदर तो ऐसे ही जो जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, नहीं होते ही नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज है कि हम ब्राह्मण को नहीं मानते, और कुछ ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियो को नहीं मानते कि, तो उनके लिए कुछ बताइए, और जो इनका भाईचारा है और कैसे इन चीजों को सोल्व किया जाए, तो इन चीजों को लेके। देखिए, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं मानेगा तो होगा क्या कि जो ऐसे गोत्र और प्रवर चीज होती है, अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लिया आपका कोई राजपुरोहित है, आप वो आपको बताते हाँ रहता होगा कि आपके परदादा क्या है, आपको उनको क्या अर्पण करना है। अगर क्षत्रिय द्वेष करे ब्राह्मण से तो उनके पूर्वजों को शांति शायद ना मिले, पर लोग जो भी हो, स्वर्ग लोक में जो भी है ना मिले। और अगर ब्राह्मण ही द्वेष कर ले क्षत्रिय से तो फिर उनके उसके मतलब एग्जिस्टेंस का क्या ही होगा, मतलब तो कर क्या लेगा वो। मतलब आप समझिए कि अगर आप अपने ही राजपूत भाइयों के ऊपर छुरा भोंक रहे हैं, फिर तो आपका मुझे नहीं लगता है कि कुछ सीन बनेगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है लोगों की। जी आप खुद देख लीजिए, मतलब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एग्जाम्पल ही है, मतलब ब्राह्मण और जी, क्षत्रियो का क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण, एक भाईचारे बिल्कुल की। बिल्कुल। जी, मतलब लोग समझते नहीं इस बात को कि भाई मतलब एक दूसरे में लड़ लो। मतलब लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई हम तो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं। अभी बिहार में दो तीन राजपूत भाइयों के साथ वो उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। फिर आज आपने सुना होगा शायद दो ब्राह्मण जी शायद बुलडोजर करवा दिया तो दो जी निर्जन ब्राह्मण माताओं की शायद मृत्यु हो गई थी इस वजह से। तो देख लीजिए, राजनीति के चक्कर में आप लोग रहेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर वही होता है जो करते करवाते रहे। तो आप पंडित जी, खुद समझिए ना, अगर हमारे आप क्या आप खुद समझिए, क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान, मतलब इस देश का कोई राजपूत पीएम एक्सेप्ट करेगा? क्या ये लोग करेंगे कभी भी? या प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण होम मिनिस्टर जो एकदम वो कभी कभी नहीं करने वाले। अगर देख लेंगे, अरे ये तो महाराणा प्रताप को ग्लोरीफाई कर रहा है पीएम बन के, ये तो वो है। जी, ऐसा ऐसा सीन हो जाएगा फिर तो। हमें तो मतलब भाईचारे में रहना होगा, नहीं तो जिस दिन इन्होंने देखने वोट डालना शुरू कर दी, इनके इनके चक्कर यही है कि भाई इन दोनों को अलग कर दो, तो फिर वही हो जाएगा। और एक अगर मान लो अगर पीएम बनते भी ना, अगर कोई क्षत्रिय पीएम भी बनता है, तो अगर या ब्राह्मण भी कोई पीएम बनता है, तो उनको जैसे मान लो किसी ब्राह्मण ने ये बोल दिया कि महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान, वंशराज सोलंकी या राजा सुहेलदेव जी वंश, या परशुराम जी, हम उनको मतलब थोड़ा वो कर देते हैं। तो ये एक मैं एक बात बताता हूँ कि ये पूरे अपने पूरे देश या अपने पूरे राज्य के लिए, पूरी 36 कौम के या पूरे जितना भी इनके बिना धर्म देखे ये सबके लिए लड़े हैं। जी जी लोगों के जी इस तरीके से जातिवाद इनको लोगों को, मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, लोगों को ना जातिवाद का मतलब ही नहीं पता। अब जी देखो जैसे पांडे जी, आप जानते हो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कार्य करता हूँ, एज वेल एज मैं जी जी धर्म के जी लिए भी कार्य सबको करता हूँ। करना है, सबको अब मैं करना चाहिए, सबको अपने कमेंट के जाए। जी करना, जी, ये बात सही अब है। मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी धर्म से या किसी जाति से, विशेष जाति से लगाव नहीं, या जलता हूं मैं क्षत्रिय हूँ, एकमात्र जी हमारी जी जाति क्षत्रिय राजपूत, एकमात्र जाति हमारी, मैं इस पर प्राउड करता हूँ। ठीक है। और जी जी दूसरा अगर कोई अन्य जाति का है, तो वो मेरे से जी अच्छा जी बिहेवियर करे, मैं उसके साथ करूंगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है, जैसा भी अच्छा करूंगा। आप ब्राह्मण हो, आप मेरे साथ अच्छे बिहेवियर करते तो मैं करूंगा। है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने इतिहास को बताऊंगा लोगों को, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं जातिवाद कर रहा हूँ। अरे जातिवाद वो मतलब है लोग ऐसे ही समझते हैं। अपनी जाति को ऊपर जी दिखा के दूसरे को हम्म, नीचे दिखाना ही जातिवाद कहलाता है, लोगों को पता ही नहीं है। जी जी, वही तो होता है। अब और जैसे खासकर हम जैसे जी जातिवाद का मतलब एक और हो गया वैसे। जैसे रावण को दिखाएंगे कि बहुत बड़ा वो है, और श्री राम जी को दिखाएंगे ये तो एकदम बोरिंग इंसान है जो बहुत सारे रूल्स मानते हैं। आजकल ये हो रहा है लोगों में तो। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जहां तक देखा रावण को ही मानते हैं। अभी शिवरात्रि आएगी, देखिएगा ना, शिवरात्रि आएगी, देखिए कितने रावण भक्त निकलेंगे गुफा से अपनी वो करते हुए कि हमारे दादा ने लिखा था शिव सुदर्शन, पता नहीं क्या क्या। ऐसे लोगों को तो पता नहीं, इनका दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। मतलब इनसे अगर आप संस्कृत श्लोक पढ़वा लेंगे ना, संस्कृत के श्लोक, या पूछ लें गीता में कितने अध्याय हैं, या अध्याय छोड़ दे भाई, तू बता दे एक श्लोक बता दे गीता का, ये नहीं बता कितने सकते भी। चौपाई तक नहीं बता सकते रामायण के। ऐसे लोग हैं ये लोग, बस टिकटॉक ट्विटर पे वही मतलब करना है इनका। मंदिर जाते नहीं होंगे, बट स्टोरी या स्टेटस लगा लेते होंगे, पूजा नहीं करते अरे हुए म- स्टोरी लगाते मैं मंदिर जाता हूँ ना, मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं हैं। कह रहा हूँ हनुमान जी की आरती होती है। मैं मुश्किल से कह रहा हूँ 25 60 25 लोग आए होंगे, 25 60 लोग आते होंगे।
उसमें से सिर्फ 15 मुश्किल से श्री राम जी की स्तुति आती होगी, वो श्री राम जी का होता है ना श्री राम। स्तुति का आरती से पहले। हाँ। बहुत जी 15 मुश्किल से 15 लोगों को आती होगी। ऐसे लोग हैं, मतलब बस ट्रेंड में चल रहा है कि अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो ट्रेंड बना दो, पूजा वूजा करनी नहीं है, ऐसे लोग हैं। और एक ये ना कि जैसे अब बताते हैं कि जैसे आप और हम बोल देते हैं कि ना, एक ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाना भी ठीक है, बट अपन उस चीज के अंदर अगर आप ये बताते हैं कि आपके कि आपने आपके कुछ ऐसे पूर्वज भी रहे हैं ब्राह्मणों की जिन्होंने भी काफी अच्छा बलिदान दिया है। ऐसे जी नहीं जी। है कि हर कास्ट के अंदर रहे हैं जी जी जिन्होंने सही बलिदान दिया है, बात। चाहे वो 1947 से कुछ समय पहले हो, चाहे वो 11वीं शताब्दी में हो, चाहे 12वीं में, हर रहे हैं। ये मैं हम्म। ये नकार नहीं सकता, ये वास्तव यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो पंडित जी क्या है, जैसे आपने बताया लोगों को कि बताया कि आपके जो कम्युनिटी के हैं, जो आपके जाति या वर्ण के बोल सकता हूँ मैं, कि इनका एक हिंदू राष्ट्र के बनाओगे तुम, तो पुराने समय में इनका एक बहुत अच्छा आप बता सकते हो लोगों को जी बलिदान जी। रहा है। तो जी आप कंटिन्यू करिए। जी आपने पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें चाणक्य जी थी ना, चाणक्य जी जी। तो आपने ये जी SC ST के लोग हैं शायद, इन्होंने वो जो स्वीप करते हैं वो सब, तो उन्होंने चाणक्य जी ने खुद बोला है कि ये सब करवाना गलत चीज होती है, ठीक है। ऐसा अगर अच्छा। जो इंसान अपना ये सब कर नहीं सकता उठा के, तो वो चीज गलत है। शायद ये जो प्रैक्टिस चली है ना, ये मुगलों का टाइम की है, मतलब आप जी रिकॉर्ड जहां तक देखेंगे ये मुगलों की टाइम की है। उसके बाद से प्रैक्टिस शुरू हुई, और बाद में ये प्रैक्टिस जाके मतलब हमारे समाज का पतन का कारण बनी, जो कि गलत थी ओब्वियसली। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है। और एक मतलब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पांडे जी, जैसा अपन मानते हैं ना, जैसे आप मानते हैं और हम भी, आप तो भली भांति जानते हैं और मानते हैं कि एक क्षत्रिय का एक बहुत अच्छा जीवन रहा है, मतलब एक जी 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 बहुत ही विशेष जीवन रहा है ना। जैसे हम खुद बोलते हैं कि हमारे ना जो मतलब जिनके हम वंशज हैं, राजा रावत सिंह नेमराना जी जी के, तो जैसे जो क्या होता है, एक क्षेत्र नियम के अनुसार ठिकाना, जैसे अब मैं ठिकाना लगाता हूँ चैनपुरा, है ना। जी ठिकाना मैं जी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमारे मेरे जो पूर्वज रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने वो बसाए, इसलिए मैं सरनेम की जगह ठिकाना लगाता हूँ। बाकी मन की मर्जी है, वैसे लगाते हैं वे ही हैं जिन्होंने बसाए, क्षेत्र नियम होता है, ठीक है। तो मतलब इस चीज को लेकर ना प्राउड होता है कि कि जैसे मेरे राजा राव सिंह नीमराणा रहे हैं, उन्होंने 2 गांव बसाए इधर आके राजा राव सिंह, तो ना वो आए, उन्होंने 2 गांव बसाए, माइग्रेट हुए। तो एक क्षत्रिय का काम भी यही होता है कि ना, कि वो एक पर्टिकुलर एक जाति ना देखें, वो चीज ये देखें कि हाँ 36 बिरादरियों को, और फिर भी लोग इसको एक बोल कहीं खुली सभा में बोल देता कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं, तो लोग उसे जल जाते हैं, है ना। ये चीजें जी समझ में नहीं आती जी कि ये क्या सीन है, क्या है, ये नहीं है, तो ये चीजों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। जी जी। लोग तो जलते ही हैं, अब क्या कर सकते हैं। लोग उस समय वैसे ही करते थे, आजकल आपने देखा ही होगा वो बहुत सारे मलेच्छ राजा जो होते थे, जो राजपूतों से जी मतलब आपने बोला होगा ना, मतलब देखा होगा कि राजपूत ऐसे लोग होंगे, बोलते होंगे राजपूत ने कुछ नहीं लड़ा होगा, ऐसे कुछ बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो गद्दारों को ऐसे लड़ा, हारे हम ऑब्वियसली, या हमारी हमारी ही मतलब सुपर। आपने देखा होगा ना कि ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे राजस्थान के राजपूत हो गए, यूपी के राजपूत लड़ने लगे, मैंने देखा है, मतलब देखे हैं, मतलब राजस्थान के पंडित हैं यूपी जी। के पंडित से लड़ रहे हैं, बिहार के पंडित से लड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई? इसी यही तो रीजन था हमारे हारने का। यही चीज होती है, यही चीज होती है। आपकी मतलब जातिवाद से ज्यादा ना, मतलब क्षेत्रवाद बहुत जाता है। जातिवाद तो एक जगह हुई, क्षेत्रवाद हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अलग स्तर पर जा चुका है। बहुत ज्यादा पारे से ऊपर जा चुका है। मतलब कुल देवी आपकी ये है, ठीक है, लेकिन आप अपने मतलब मैंने ये तो छोड़ दीजिए, क्षेत्रवाद तो छोड़ दीजिए, कुल देवता के पीछे पड़ जाता है कि भाई मैं तो इस कुल देवता को पूछता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। इसका क्या लॉजिक है? ऐसे लोग हो गए ना आजकल। इस्कॉन वाले तो जानती होगा, इस्कॉन वाले को कहते हैं शिव जी तो वो है शायद, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग। आपने बताया था, मतलब जी और हमने भी देखा था वो वीडियो, आपने शायद सेंड किया था कि शिव जी जी और जी। काली भवानी माँ हाँ, को वो बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ डेमीगॉड रहा डेमीगॉड कि डेमीगॉड हाँ डेमीगॉड। thank God, yes, जी कि मैं जुड़ा था इस्कॉन वाले से, इनको इस्कॉन वाले से जुड़ा था। तो सबसे ज्यादा मुझे ही पता था कि ऑब्वियसली, तो एग्जाम उन्होंने लिया, ठीक है। तो मेरे 19/20 नंबर आए, मतलब ऐसे कुछ फॉर्म दिया था वृंदावन आने का।
तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि काली माँ और शिव जी कौन है, भगवान या डेमी गॉड। मैंने भगवान सिलेक्ट कर दिया और डेमी गॉड उसमें आंसर होगा सही। फिर मैंने कॉल करते रह गया, मैंने नहीं उठाया उसका कि भाई मुझे नहीं आना तुम लोग में, तुम लोग वही पाप वाप करवा दोगे, मतलब कुछ भी इनके चलते रहता है। और यहाँ तक कि ये नहीं है, मतलब ये इन्होंने क्या बना के रखा है कि मतलब मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे कोई इस्कॉन वाले लोग हैं कि बोल रहे थे कि जो चामुंडा देवी या बहुत सारी काली भद्रकाली जो कोई बलि बलि चढ़ाते हैं वो लोग पेड़ बनेंगे। जो शिव जी को मानते हैं कि शिव जी को मानते हैं कि वो हैं, शिव जी को पूछते हैं, साड़ी को नहीं पूछते, वो लोग वो बनेंगे। भाई मतलब क्या, मतलब कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आता पांडे जी, कि हमारे तो इष्ट देवी देवता हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, तो वे एक तरीके से महादेव हैं। और जैसे एक लिंग जी हैं सिसोदिया क्लैन के, और या गोहिल, शायद गोहिल क्लैन के भी हैं, गहलोत क्लैन के, जिसको गहलोत भी बोलते हैं। तो उनके भी इष्ट देव देवता एक लिंग जी हैं। एक लिंग जी मतलब दूसरे शब्दों में बोलो तो महादेव हैं। तो जी इसका मतलब तो फिर वे सब बन जाएंगे। पता नहीं इनका कुछ है। जैसे मान लीजिए मेरे इष्ट देव हो गए नारायण, ठीक है, कृष्ण जी हो गए, जी कृष्ण जी हो गए इष्ट देव हो गए, ठीक है, और कुल देवता हो गए मतलब एक मतलब शेषनाग के ही, मतलब ऐसे हम लोग मानते हैं, मतलब बिहार यूपी में मतलब तारा बाबा कहते हैं उनको, उनको मतलब पूजने से सर्प दोष शायद दूर ही रहता है, तो ऐसा कुछ हो गया। जी तो मतलब ये लोग बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि शिव जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं। मतलब ऐसा होता नहीं असली में, मतलब शिव जी नारायण के उपासक है, नारायण शिव जी के उपासक है। कोई इनमें भेद करेगा तो फिर होगा ही, मतलब मतलब लोगों की सबसे बड़ी भूल है ना कि इस्कॉन को समझना कि भाई ये तो प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो खुद को वैष्णव भी नहीं मानते हैं, आपने देखा नहीं होगा, वो खुद को वैष्णव भी नहीं कहते, बोलते हैं कि भाई हम तो बस वो हैं। यहाँ तक कि श्री राम जी से उनको चिड़े हैं, ये मत रहिएगा उनको बस, हाँ मजाक नहीं कर रहा। वो बस मानते हैं कि भाई कृष्ण भगवान ही सही भगवान है, श्री राम जी अवतार नहीं थे, ऐसा मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हुए। क्या मतलब, ये भी ऐसे ठीक हालत ही होगी। है पंडित जी। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ धर्म के लिए विशेष कुछ बताना चाहे तो पंडित जी प्लीज। जी, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें मतलब समाज में क्षेत्रवाद की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं के भी राजपूत हैं, पंडित हैं, जी तो आप जी दूसरे मतलब मतलब मैं नहीं कह रहा कि सबको मतलब सर पे चढ़ा लो, मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई क्षत्रिय है, पंडित है, मेरी जाति का है, तो मैं उसके क्षेत्र जी पे उसको उल्टे सीधे अ, शब्द यूज ना करके उसके कल्चर और कल्चर को डिग्रेड नहीं करूंगा, खराब नहीं बताऊंगा, ताकि हमारी बनी रहे। जी क्योंकि भाई मतलब ऑब्वियसली आपके काम तो वही लोग आएंगे, कहीं आपको जाना हो तो आप कोई राजपूत दोस्त है या पंडित दोस्त है तो आप बिल्कुल। हो सकते हैं। ये चीज कम करनी होगी। अगर एक चीज कम हो जाती है ना तो अपने आप सारी चीजें मतलब एक टाइम के बाद सट जाएंगी। अगर एक चीज और बढ़ी तो फिर तो पता नहीं, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे जनपद जनपद पहले थे, जनपद बहुत सारे, जी हाँ, 16 जी हाँ, जनपद बिल्कुल। थे, वो हालत हो जी जाएगी कि कोई अटैक करेगा और हम क्यों लड़े भाई, हमारा राज्य थोड़ी है, वो लोग लड़ेंगे, वो लोग है ना कि वो वहां के गौर ब्राह्मण है, वो बिल्कुल। लोग लड़े, हम तो वो ब्राह्मण है, ये चीज हो जाएगी फिर। जी ये कोई सेंस बनती है फिर, इसलिए ये इस पे सेंस ना ही नहीं एक बनती। संस्कृत में कहावत है इसी चीज को लेके, कोई नर तो होई हमें का हानि। जी तो पंडित जी इस चीज को ना एक विशेष जो सच्ची घटना है उस पर बताता हूँ मैं, कि पुराने समय में देखो, तीन विशेष जाति को, जाति विशेष को, सॉरी, जाति विशेष को अटैक होता था। देखो, क्षत्रियों के पास कभी से पैसा नहीं था। अब चाहे जी हो ना, क्षत्रियों के पास जमीनें होती थी। जमीनें आने के बाद इनके पास पैसा आया, मतलब जमीनें थी। जी जी जमीन के वैल्यू बढ़ने से, कि पैसे आने से, पैसे तो पैसे से जमीनों की वैल्यू बढ़ने लगी। ठीक है, ये मुआवजे वाला सीन नहीं था ना। जी 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 तो उनके पास, क्षत्रियों के पास जमीनें थी। क्षत्रियों के खास व्यक्ति ब्राह्मण थे जो कि उन्हें शिक्षा देते थे पुराने समय के हिसाब से, है ना? और क्षत्रिय को अगर जरूरत होती थी तो जो क्या बोलते हैं, बनिया, राजपूत शायद, बनिया जो कास्ट होती थी, बनियो, हाँ, जो बनिया जो मुनि कास्ट होती थी, मुनि जी, तो उनसे पैसे जी लेते थे, उनसे पैसे लेते थे। और हम उनसे वायदा कर देते थे कि हम आपकी सिक्योरिटी देंगे, आपको इतने समय इतने पैसे दे रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिक्योरिटी देंगे, कि ताकि अन्य जैसे मुगल आए या अंग्रेज आए तो हम, क्षत्रिय कम्युनिटी और एकमात्र क्षत्रिय राजपूत होते तो फिर रक्षा करते थे, है ना, पूरे जी जी क्षेत्र जी की। तो जब क्या हुआ, जब
महल है राजा का, राजा के महल पर अटैक करते हैं सीधे, जैसे मुगल आए अंग्रेज, उन्होंने अटैक किया। तो उन्होंने अटैक किया, जैसे खेत के अंदर जो बची हुई जाती हैं वे अपने काम वाम करने। तो उनका यही होता था कि कोई नरक होई हमें का नहीं, कि कोई भी मरे कटे पीटे, कोई भी राजा जाएगा तो हमें क्या हानि, क्योंकि हमें हानि क्या होनी, हानि होगी क्षत्रिय को होगी, और जो क्या बोलते बनिए एक होगी, ब्राह्मण को होगी हानि। तो वे ऐसे बोलते थे नजर। जब उनको अकल आई, जब उनके भी उनके ऊपर दुराचार होने लगा, मुगलों को अंग्रेजों को, जी जी जब उनके अकल आई तो उन्होंने काफी हद तक साधन, और ये कुछ पढ़ी हुई चीजें हैं, ये वास्तविकता है जो लोग नहीं नकार सकते। बाद में उन्होंने साथ जी देना स्टार्ट जी किया, जी क्योंकि क्षत्रिय अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उनको भी सपोर्ट चाहिए। जी ऑब्वियसली। तो यही है। और बाकी पंडित जी, अगर आप अपनी तरफ से कुछ और कुछ चीजें विशेष बताना चाहें तो। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक आपने शायद मैंने आपको एक एक फिल्म की भेजी होगी ना, मतलब बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी, वो मतलब हाँ, अब बहुत शायद शानदार। आग लग जाती है, तो वो मुसलमान थे कोई, तो उनको सुनील शेट्टी बचा लेता है, कहता है हिंदू हिंदू का काम ही है मतलब सबको वो करना, सबको बचाना, मतलब। जी तो ये अभी आपने देख लिया होगा ना, टर्की में जो भूकंप आया था, तुर्की में जो भी, जी तो हमारे जी, गए हाँ हैं भी। बचाने। जी और ये हमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो खराब चीज है, गाय का मूत्र भी तुम्हारा है, ऐसे लोग बोलते हैं तुर्की में हमारे ऊपर, ये सब। आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता है 10 राजन हुए थे, 10 राजन, पता होगा शायद आपको, 10 राजा, ये लोग उन्हीं के हैं, बस कन्वर्ट कर लिया है खुद को, तो मतलब हमारे ऊपर गाली देते हैं, तब ऐसे लोग हैं। शायद आपने आपको पारसी धर्म के बारे में बताया होगा, ये लोग मतलब जी, हाँ। इनके बीच देवस्व संग्राम हुआ था, तो ये लोग भी मतलब हम ही लोग में से हुए हैं मतलब करके। तो मैंने आजकल ये भी देख रहा हूँ कि लोगों का मकसद हो गया है ना, मतलब जो आजकल भाजपा के सेल में है, ठीक है, भाजपा के सेल में है, आईटी सेल जो भी है, इनका मकसद हो गया है सिर्फ क्या, कि मुसलमानों से हेट करना है, समझ रहे हैं, मतलब इनका मेन मोटिव क्या है कि सिर्फ मुसलमानों से हेट करेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता अपनी जाति के बारे में, हमें किसी की मदद नहीं करनी जाति में, सिर्फ क्या है, हिंदू इसलिए है, मुसलमानों से हेट करना है। जबकि अगर इनकी जी बात आ जाए ना कि श्री राम जी के पांच कदम पे चलने के लिए, पांच उनकी अगर मैं गिनवा दूं ना, मतलब श्री कृष्ण जी के जो 64 गुण, पता नहीं कितने कितने गुण होंगे, लेकिन अगर ये जो लोग बोलते हैं ना खुद को सिर्फ मैं बस बीजेपी का मानता हूँ, भाई मैं राजपूत हो तो कुछ नहीं हूँ, भाई मैं कह रहा हूँ, पांच पांच अगर ये लोग गुण श्री राम जी के जिंदगी में एक दिन भी चल रहे ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। बिल्कुल सही बात। 5 गुण, मुश्किल से 5 गुण श्री राम जी के एक दिन ढंग के फॉलो कर लो, फिर पता चल जाएगा कितने इन ये लोग कुछ भी। मैं बहुत देखता हूँ ये लोग अजीब, मतलब मैं एक देख रहा था कि एक बंदे ने, मेरा एक दोस्त है शेतु राजपूत करके, उसने लगा दिया कि महाराणा प्रताप जी राजपूत थे। अब इसके पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए कि इसके डीएम में आके कि अरे अरे हम तो बस हिंदू हैं, महाराणा प्रताप जी से बस हिंदू थे। अरे भाई कुछ भी हिंदू राजपूत बोले तो सेम बात है ना भाई, क्या कुछ भी ऐसे देखते हैं, मतलब राजपूत क्या होता है, किसी कृष्ण राजपूत देखा है क्या कुछ भी, मतलब मैं देखा हूँ ऐसा, आप बोल देंगे कि मैं राजपूत हूँ, बोला हिंदू क्यों नहीं है, मतलब ये सेंस बनता है कुछ भी, मतलब रामायण में खुद लिखा पड़ा है राजपूत, राजपूत राजा पुत्र करके, आपने पढ़ा होगा शायद, महाभारत रामायण में संक्षिप्त लिखा हुआ है राजा पुत्र करके, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जी हाँ। बट मतलब ऐसे बट लोग पांडे हैं। जी आप बट पांडे जी, आप एक चीज देखिएगा, हम हिंदू भी नहीं बोल सकते। देखो, क्षत्रिय बोलना वैसे ही गलत नहीं है, क्षत्रिय बोलना वैसे जी गलत जी नहीं है। बहुत बट गलत नहीं। एक अपन वीर, भारत के वीर पुत्र भी बोल सकते हैं, या धर्मपुत्र भी जो बोल सकते हैं। और हिंदू वैसे ना, एक आपने देखा हो कि महाभारत आपने पूरी देख रखी होगी, रामायण भी पूरी, उनमें ना आप नोट करना, उसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी नहीं, बहुत रेयरली हुआ होगा, जी, एंड पांडे बहुत जी, रेयरली किसी ने हुआ होगा। पूछा है कि किसी हमारे मनोहर भाई हैं हमारे, छोटे हैं, तो जी जी उन्होंने जी पूछा है कि पंडित जी बताइए, राजपूत जन्म से क्षत्रिय होते हैं नहीं होते? जी, उन्होंने पर्सनल पूछा है, मतलब जन्म राजपूत से, और क्षत्रिय मतलब मतलब अगर जन्म से जन्म से है, होता है नहीं। जन्म से, जी, अगर तो आपकी पंडित कुल जी परंपरा बताइए चल कि रही है, राजपूत। जी 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 बता रहा हूँ, अगर आपकी कुल परंपरा चल रही है ना, जैसे कुल है, आप किसी राजा के वंशज हैं और उनकी कुल परंपरा चली जा रही है, जैसे राम जी के ईश्वर वंश था, चली जा जी रही है, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं जन्म से ही, उनके साथ फॉलो कर रहे हैं,
तो आपके ऊपर वो हो जाएगा कि हाँ आप उनके वंशज हैं। और अगर आप मतलब छोड़ ही दिया, मतलब आप कुछ और बन गए और बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो अपने पूर्वजों के हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब आप देखेंगे आप पाकिस्तानियों को जानते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तानियों से जी। मैं बात करता हूँ, क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप उनके वंशज है। दिखाऊं? ऐसे लोग हैं कि हम पहले राजपूत थे, अच्छा। बाद में मुसलमान बन गए, तो महाराणा प्रताप हमारे वंशज है। ये क्या? ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ सेंस बनता है इसका? मतलब ऐसे लोग हैं। अब मैं तो हुसैनी ब्राह्मण, पता नहीं क्या क्या, भट्ट ब्राह्मण, वो मुसलमान है, ये क्या है? कुछ नहीं, भी। ये तो मतलब लोगों ने अपनी जाति नहीं बदली इस चीज को लेके, बट धर्म जरूर बदला है बाई फोर्स, उन्हें जी उनका रिलीजन कन्वर्ट किया है, बट जाति नहीं बदली। जी जी। लेकिन ये नहीं हो सकता, मतलब आप कोई ऐसे आपके कोई पूर्वज हैं, अब इस्लाम में थोड़ी ना वो होती है कि पितरदान कर सकते हैं, ऐसा हाँ, नहीं कर सकते। ये ये तो चीज है। हाँ, आप बिल्कुल ये सही, बिल्कुल। वो बस नाम के बस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय क्षत्रिय रहता है, आप हिंदू बोले खुद को या क्षत्रिय बोले, बात सेम रहेगी। बात समझ रहे हैं? लोगों के बहकावे मत है। मैं पंडित बोलूं खुद को हिंदू बोलो, बात सेम रहेगी। ऐसे मतलब हम्म। ये लोग समझ जिसके पास नॉलेज कुछ है नहीं, वो बस है हाँ, नहीं। मैं समझ गया आप जिस तरीके से कहना चाह रहे हो। मतलब जिनके पास देखो, नॉलेज नहीं रहेगी ना, बोलेंगे अरे ये तो वो है ऐसे, मतलब ये है। और अगर हम कुछ मतलब ये सब वाजिब नाम बातें बने कर हैं। देते हैं, अगर हम कुछ वाजिब बातें कर देते हैं अपनी कास्ट को लेकर, अपने धर्म को लेकर, तो बोल देंगे ऐसे इशारा करके तो ये लोग कि तू देशद्रोही है, तू देशद्रोही है, तू और बीजेपी के खिलाफ है, तू लगने कांग्रेस वाले। का पिल्ला है, तू अरे ये है, तू वो है, तू वो है। अरे मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने एक बार बोल दिया कि अगर तुम खुद को असली में क्षत्रिय पंडित कहते हो, तो कम से कम ये जितने भी शराब और ये सब चीज है, याशी है, ये ना करो, ज्यादातर वो करो, मतलब जो अपने समाज के लिए कुछ करो। तो भाई शराब इस्लाम में खराब चीज है। तो मेरे इनबॉक्स में बोलने लगे अरे ये तो मुसलमान है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। कुछ भी इसका कोई सेंस बनता है? देखो, एक मतलब शराब को लेके, जी जी, आप बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। जी, मतलब शराब ऐसे होता है ना, जैसे आप नारायण को उपासक हैं, मतलब अगर महादेव जी होता है तो महादेव भोले जी हैं। आपने वाम जी। वाम 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 मार्ग सुना होगा, बंगाल के लोग करते हैं वाम मार्ग, पता नहीं क्या क्या, मतलब नाम भी बता भी नहीं सकता क्या क्या करते हैं वो, मतलब भक्ति के नाम पे। तो महादेव जी को आप पूछते हैं, ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन नारायण तो हाँ। ऐसे नहीं खुश होते ना ना। अगर ऐसा होता ना नारायण खुश होते तो आज, मतलब मैं बता सकता हूँ ना, आप कोई सा भी धर्म ग्रंथ ले लो, कोई सा भी धर्म ग्रंथ, ठीक है, नारायण से आज तक किसी असुर ने वरदान नहीं लिया, ये लिख के ले लो। या किसी भी पंडित हो, कोई भी हो, कोई भी असुर या असुर प्रवृत्ति का होगा, नारायण ने किसी भी असुर को आज तक वरदान नहीं दिया। सिर्फ एक को छोड़ के, प्रहलाद होंगे शायद, और एक बाली करके थे शायद, जो केरल के हैं शायद, उनको मिला है शायद वैसे। और एक वो थे शिशुपाल जी करके थे शायद, उनका वध किया था उन्होंने। मतलब ऐसा समझ लीजिए, वध करते हैं तभी उनको आशीर्वाद मिलता है असुरों का। ऐसी सीन होगी। अच्छा, एक ना जैसे कि ना पुराने समय में जैसे क्षत्रिय युद्ध के लिए जाते थे, तो जी ना जी उनको एक, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, ऐसे नाम है, अलम, या कुछ, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, कुछ वो मिलता था क्षत्रियो को, बट युद्ध से कुछ समय पहले। तो वो कुछ इतना इतना मिलता था हाथ में, 2-3 बूंद का, वो ऐसे ऐसे करके वो चले जाते थे। वो एक आज के समय में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं, जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो एक दारू टाइप का होता था, है, ताकि उससे शरीर का जो रक्तचाप बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन वो तेज हो, है, और दिमाग जी उतने हद तक काम ना करे, मतलब एक लेवल तक काम करे युद्ध के अंदर ना, ताकि बॉडी गर्म रहे। युद्ध के अंदर केवल शत्रुओं को मिलता था, बट अब लोगों ने ना एक हद तक काफी बढ़ा लिया है, एक हद हम्म, तक जो बर्बाद होना गलत है, बट एक लिक्विड, एक अगर आप एक लिमिट के अंदर एक लिक्विड लो, तो भी कोई चीज गलत नहीं है। अगर पंडित जी, मेरा मानना है, जो मैं मानता हूँ, जी शायद जी। मैं इस चीज के मैं, लोग मेरा बहिष्कार कर सकते हैं इस चीज के बाद, बट मैं मानता हूँ नहीं, बहिष्कार कि क्यों नहीं? एक एक बिजनेस बढ़ाने के लिए हम अगर किसी से वार्तालाप करते हैं, तो दो चीजों का सेवन, या एक चीज उनमें से एक चीज का सेवन अनिवार्य है, जरूरी है। चाय और कॉफी एक बात होती है, मैं मान रहा हूँ, चाय या कॉफी और एक मदिरा, अगर मदिरा नहीं करते हो तो चाय या कॉफी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन
पक्का चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ लेता होगा, या फिर जो लिक्विड है मदिरा, तो उनमें से कुछ, क्योंकि ये चीजें बैठने को मिलती हैं, बैठने से बिजनेस बढ़ता है, जहां तक मेरी जी थिंकिंग है। जी तो जी। मतलब बाकी अपना मैं ये कह रहा हूँ, भगवान जो है ना, मतलब अपने मन के अपने मन को शांत करने के लिए वो ऐसे शब्द में गलत है। आप देखो जी उज्जैन हाँ। में वो चलते रहते हैं उनका, और वो अगर आप देवी को देवी या महाकाल जो भी जैसे बलि चढ़ाते हैं, जैसे जैसे महाभारत में लिखा हुआ है सिंपल, पितामह भीष्म ने लिखा है कि किसी भी पशु का हत्या मत करो, वो गलत चीज है। लेकिन अगर आप देवी को चढ़ा रहे हैं या उनके बाघ को चढ़ा रहे हैं ऐसे करके, जी हाँ। तो मे भी वो होता है, मतलब कि हाँ वो चढ़ाया गया है ऐसा, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर किसी चीज में आपको स्वार्थ है और आप सिर्फ जी अपने लिए कर रहे हो, तो वो चीज गलत हो जाएगी आपके आगे जाके। मतलब आप समझली बात है ना, आप पैसे बस अपने स्वार्थ के लिए उड़ाए जा रहे हो, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप ऐसी ही चीज हो, यही चीज होगी कि आप अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज ऑफ लिमिट नहीं कर सकते। निस्वार्थों की सेवा। जी जी जी। हनुमान जी इनके बहुत बड़े एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा उनकी पूरी लाइफ, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म से ही आप पाप और मतलब पुण्य के बंधनों से मुक्त होंगे। आपने देखा भी होगा ना, ऐसे लोग हैं ना कि जो बहुत पुण्य करते हैं, बोलते हैं भाई मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत संत आदमी हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए हैं। लेकिन इन ऐसे लोगों को मतलब पता है, ऐसे ही लोग जाके फिर बाद में जब इनकी मृत्यु होने वाले होती है, तो वे नारायण को ठुकरा कर अपने पुण्य को ज्यादा ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा शायद, आपने शायद वो देखा है सीरियल में आता था पहले, रामानंद सागर करके एक श्री कृष्ण जी का। जी। हाँ, श्री कृष्ण करेगा। तो गीता में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान आसक्ति हो जाता है, आसक्त पता है आपको क्या होता है आसक्त? आसक्ति हम्म। मतलब आसक्त होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कर्म किया, ठीक है, मैंने कोई अच्छा जी कर्म किया, लेकिन मैं उस पर आसक्त हो गया कि भाई मैंने अच्छा काम किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सब बुरे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप में ये थिंकिंग आ गई ना, तो आपका पतन तय है। फिर तो एक भगवान ही बचा सकते हैं आपको। एक छोटा सा अहंकार टाइप। अहंकार बहुत बुरी चीज है। मतलब कोई पापी इंसान है ना, और नारायण के सामने जाके बोले कि भाई मैं आपको भगवान मानता हूँ, तो उनको माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो नारायण से ही बड़ा हूँ, ऐसा उसका अहंकार आ जाएगा। अच्छे अच्छे काम करने से बोले कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, एक टाइम के बाद अहंकार आ जाएगा, जैसे जैसे रावण को आया था, आपने देखा जी। होगा। यही चीज है, अहंकार होना नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज है। गर्व कर सकते हैं, घमंड करना ठीक नहीं है। हाँ, घमंड करना नहीं, गर्व गर्व करना चाहिए, लेकिन इतना भी घमंड नहीं कर लो कि भाई हम तो बहुत ही बड़े हो गए, कि अरे यार हम तो सबसे बड़े हैं। मैंने तो बहुत देखा है, आप देखा होगा आपने, हम लोग में होता है एक त्यागी करके है ब्राह्मण, मतलब ऐसे बिरादरी, वो खुद को ही मतलब बहुत बड़ा मानती है, पता नहीं क्या क्या, अच्छा। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग मतलब पता नहीं कब सुधरेंगे, इनका भरोसा नहीं। पांडे जी, अब आगे लेते हैं आपसे, और सीरियसली जी मेरे को दिल खुश हो गया इस लाइव को, क्योंकि जरूरी था ये लाइव। मेरे सीरियसली दिल खुश जी हुआ इस चीज को लेके। अब इसको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे जैसे ही समय जी मिलता है। तो पंडित जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अब आपसे आगे लेना चाहेंगे। जी। ठीक है पंडित जय श्री जी। राम। हर हर महादेव। जय श्री जय। राम। और आप जितने भी लोग हमसे जुड़े, तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां सपुरा।